दर्शकों को स्वागत है आपका विधि संचर न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत से घरी। अब देखते हैं दिन भर की खास करणी सेना के साथ सवर्ण समाज के लोग पहुंचे जिला मुख्यालय। यूजीसी के विरोध में प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। श्री हरि वृद्धाश्रम के बुजुर्ग ट्रेन द्वारा अयोध्या के लिए हुए रवाना। एडिशनल एसपी व समाज सेवी रहे मौजूद। दो मासूम बच्चों को छोड़कर जेवरात व नकदी लेकर भागी पत्नी। दुखी पति नीलेश राठौर पहुंचा एसपी के पास। अब खबर विस्तार से। करणी सेना व सवर्ण समाज के लोग बड़ी संख्या में जिला मुख्यालय पहुंचे। यूजीसी के खिलाफ जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। वहीं उन्होंने इसे काला कानून बताया और शीघ्र ही इस कानून को खत्म करने की बात कही गई। सुनिए आप इनका क्या कहना है। समानता की समग्र अवधारणा को स्थापित करने के स्थान पर केवल SC, ST, OBC के छात्रों के अधिकारों को केंद्रित करती है, जबकि सामान्य वर्ग के छात्रों के अधिकारों एवं संवैधानिक संरक्षणों को पूर्णतः विद्यालयों में ये समाज को बांटने का कानून है, जिसमें एक तरफा कार्रवाई की जा रही होगी इस नियम के तहत। तो हम सबका ये आज एक सांकेतिक ज्ञापन है हमारा। इसके बाद हम सब लोग उग्र आंदोलन को मजबूर हो जाएंगे। मैडम यहाँ सांकेतिक हम लोग ज्ञापन देने के लिए आए हैं। अगला कार्यक्रम विस्तार रूप से काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो। मैं पुष्पेंद्र सिंह राजपूत, जिला अध्यक्ष छत्तीस करणी सेना से। जी, आज के संबंध में आपके द्वारा ज्ञापन। यूजीसी का जो कानून तुरंत लागू हुआ है, ये हम सभी के लिए बहुत ही घातक है। हम लोग इसका कड़ी निंदा से विरोध करते हैं और जो शासन वहां बैठकर अपनी राजनीतिक कुर्सी सेक रही है, ये हम लोगों के साथ बिल्कुल नहीं चलेगी। करणी सेना हर बार मैदान में उतरती है अपने अधिकारों के लिए, तो यूजीसी के लिए भी बार बार उतरेगी और जिस तरीके से वो समझेगी उस तरीके से समझाएंगे। आप जो बता रहे काला कानून, क्या नुकसान क्या हुआ, किसको नुकसान हुआ, क्यों नुकसान हुआ? अभी तक तो ये हम लोगों पे यूज किए, अब तो हमारे घरों में घुस गए हैं। बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए दिक्कत है। क्या हम बच्चों को पढ़ाना छोड़ दें? क्या अनपढ़ बैठा रहे हैं? कोई भी नीची जात का बंदा हमारे अच्छे बच्चे को किसी भी प्रकार की याचना दे सकता है, कोई भी शब्द बोल ले और आप उसमें धारा लगा देंगे। ये किस प्रकार की बात है? दोस्ती यारी में किसी प्रकार के शब्द चलते हैं, अगर उस शब्दों को लेकर आप हेर फेर करोगे तो वो कानून बन जाएगा। ऐसा नहीं चलेगा। करणी सेना इसका निंदी तरीके से विरोध करती है और हम लोग सभी एक साथ खड़े हैं, बार बार मैदान में उतरे हैं और यूजीसी के लिए भी बार बार उतरेंगे। आज काला कानून की बात कर रहे हैं, कौन सा काला कानून लागू हुआ? ये यूजीसी ये कानून लागू किया है, 13 जनवरी को प्रकाशित किया है। ये उच्च शिक्षा में ऐसा कानून लेके आई है सरकार जो बिना मांगे, किसी ने इस कानून की डिमांड नहीं की थी। ये छात्रों को वर्गों में बांटने का काम कर रही है सरकार। ये अभी लेके आई है जिसमें SC, ST, OBC को एक तरफ कर दिया और सामान्य वर्ग को एक तरफ कर दिया। अगर SC, ST का कोई व्यक्ति या कोई छात्र झूठा भी केस अगर लगा देगा तो उसमें जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी के लिए कोई सुनवाई का मौका नहीं है और डायरेक्ट उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, जेल तक जाने की नौबत आ जाएगी, उसका कैरियर बर्बाद हो जाएगा। ऐसे काले कानून के विरोध में आज हम सब लोग एक सांकेतिक ज्ञापन देने आए हैं। इसके बाद इसके और उग्र रूप के आंदोलन की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ज्ञापन दे रहे हैं, क्या मांग? मैं बबीता सिंह चौहान, क्षत्रिय करणी सेना प्रदेश अध्यक्ष। आज जो ज्ञापन है वो काला कानून जो यूजीसी का सरकार ने लागू किया है उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जिस कानून की आवश्यकता नहीं थी
सरकार ऐसे कानून को लागू करना क्यों चाहती है, हम सभी को स्वर्ण समाज वाले उन्हें समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ तो स्वर्ण समाज हमारा हिंदू सम्मेलन कर रहा है बड़े बड़े, ताकि हम सभी एक साथ मिलकर रह सकें, लेकिन सरकार हम लोगों को सिर्फ बांटने का कार्य कर रही है। आज जो ओबीसी और हम सब के साथ एकता है और हम सब प्रेम से रह रहे हैं, उनको लड़वाने का काम कर रही है। हम लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। तो सरकार से विनम्र निवेदन है, इस तरह के कानून वो देश में लागू ना करे जिससे हमारा देश बटे और हम आपस में झगड़ा करके खुद समाप्त हो जाए। ऐसे कानून को तत्काल प्रभाव से मुक्त किया जाए, हम सबकी यही राय है। और यदि ऐसा सरकार नहीं करती है तो आगे बहुत बड़े उग्र आंदोलन होंगे, जिसकी सरकार को भरपाई करनी पड़ेगी, जो शायद सरकार भरपाई नहीं कर पाएगी। स्वर्ण समाज का सबसे ज्यादा सरकार को सपोर्ट मिला है, उसके बावजूद स्वर्ण समाज को नीचे गिराया जा रहा है। उसको नीचे दिखाने के लिए इस तरह के कानून बनाए जा रहे हैं, जहाँ हमारे बच्चे ही न्यू बच्चों की कमजोर हो जाएगी, वो पढ़ नहीं पाएंगे, तो हमारा भविष्य क्या रह जाएगा। इसलिए सरकार से निवेदन है, इस तरह के कानून शीघ्र वापस ले। यदि नहीं लेती है तो फिर ऐसा कानून बनाए जो विद्यालय हो, उसमें हमारे नर्सरी कक्षा नर्सरी से लेकर विद्यालय यूनिवर्सिटी सब सामान्य की अलग हो, उनमें जो अध्यापक हो वो भी हमारे सामान्य जाति के हो, और जो SC ST और OBC वाले हैं वो विद्यालय यूनिवर्सिटी छात्रावास सब अलग होने चाहिए। जय हिंद, जय भारत। विदिशा निवासी सुजीत श्रीवास्तव इंदौर लंदन में निवासरत हैं। 7 समुद्र पार रहकर भी उनके मन में बुजुर्गों के लिए दया भाव है। उन्होंने श्री हरि वृद्धाश्रम के बुजुर्गों को अपने खर्च पर अयोध्या की धर्म यात्रा हेतु रवाना कराया। 45 वृद्धजन ट्रेन द्वारा अयोध्या के लिए रवाना हुए। इस अवसर पर एडिशनल SP डॉक्टर प्रशांत चौबे, वृद्धाश्रम संचालिका श्रीमती इंदिरा शर्मा ने बताया कि लंदन में रह रहे सुजीत श्रीवास्तव द्वारा सभी बुजुर्गों को अयोध्या की यात्रा कराई जा रही है। हमारी रीत में जो जम्मू कश्मीर से दीवान राज जी और आदरणीय माता इंदिरा देवी यही रखे। आपका योगदान, आपका जो दान है वो सभी हम सब जिंदगी भर प्रेम भाई कहाँ जा रही हो? अयोध्या। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लगा। नाम है आपका? बती भाई। बती भाई कहाँ रहती हैं आप? हम आश्रम। आश्रम में। अभी कहाँ जा रही हैं आप? अयोध्या जा रहा है। अयोध्या जा रहे। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा हूँ। ज्यादा की कुछ बुजुर्ग माता पिता अयोध्या के लिए रवाना हो रहे हैं, तो रामचंद्र जी का बड़ा संदेश है कि माता पिता के प्रति उन्होंने त्याग कर दिया था, उसी स्थान पर जा रहे थे। ऐसे बुजुर्गों के लिए और यहाँ की युवा पीढ़ी को किस तरह के आप संदेश देंगे तो समाज के लिए? निश्चित ही भारत की संस्कृति ये हमें बताती है, सनातन संस्कृति बताती है कि माता पिता का आदेश बिना सोचे बिना परखे मानना चाहिए, आपका कल्याण ही होता है। ये संदेश भगवान श्री राम का चरित्र देता है। आज डॉक्टर संजीव श्रीवास्तव जो कि विदिशा के निवासी हैं और UK में रहते हैं, उनके द्वारा ये हर साल करने वाला एक प्रकल्प है जिसमें वो सीनियर सिटीजन्स बुजुर्गों को वृद्धाश्रम से तीर्थ यात्रा के लिए ले जाते हैं। वृद्धाश्रम में बुजुर्ग रहते हैं, उनकी अच्छी सेवा होती है, सब कुछ अच्छी व्यवस्थाएं वहाँ रहती हैं, लेकिन उनके साथ एक एलिमेंट होता है कि वो गतिशीलता नहीं होती, बाहर नहीं जाते। ऐसे में इनको तीर्थ कराना और तीर्थ यात्रा पर ले जाना, विधिवत जो AC के डब्बे हैं उनमें ले जाना, विधिवत अच्छे 3 स्टार होटलों में रुकवाना, बहुत अच्छा प्रकल्प है। और इसमें आज 45 बुजुर्ग रवाना हो रहे हैं, जिसमें कुछ जो सेना के शहीद हैं उनके माता पिता को भी यहाँ आमंत्रित किया, वो भी इसमें जा रहे हैं यात्रा में। और ये 31 तक रहेगी यात्रा। 31 तक उनको अयोध्या में दर्शन भगवान श्री राम के और सरयू जी का आरती और सारी चीजें कराई जाएंगी। बहुत ही उचित और बहुत ही योग्य प्रकल्प है और इस प्रकल्प से हम सभी को शिक्षा लेनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर में अपने माता पिता की इज्जत नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें समझ लेना चाहिए कि हम सभी ऋणी रहते हैं माता पिता के, बुजुर्गों के। हम सबको एक माहौल बनाना पड़ेगा कि हम जब पूरे समाज में, पूरे देश में बुजुर्गों का सम्मान हो। और अपने वक्तव्य के साहब के द्वारा जो एक काम किया जा रहा है, ये बहुत ही अनुकरणीय। नाम है अपना और कहाँ से, ये कौन सा आश्रम है, कहाँ पर क्या संचालित और क्या आयोजन हो रहा है, किनके द्वारा हो रहा है? इंदिरा शर्मा, अध्यक्ष श्री हरि वृद्धाश्रम हूँ। हमारे यहाँ लंदन से पधारी हुई डॉक्टर संजीव आनंद श्रीवास्तव जी के द्वारा विगत कई वर्षों से श्रवण आनंद यात्रा का आयोजन किया जाता है। पिछले वर्ष भी आप हमारे विदिशा के श्री हरि वृद्धाश्रम के लगभग 45 बुजुर्गों को मथुरा वृंदावन की यात्रा कराकर आए थे। इस बार
वो श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के लिए 45 बुजुर्ग जा रहे हैं। साथ साथ देश के लिए शहीद हुए शहीद हुए जो पुत्र थे, उनके माता पिता पुलवामा से, जम्मू कश्मीर से, पंजाब से भी आए हैं। उन्हें भी इस यात्रा का आनंद लें और भगवान राम का सभी का आशीर्वाद प्राप्त हो। इस आनंद उत्सव के लिए आदरणीय डॉक्टर संजीव आनंद श्रीवास्तव जी के द्वारा ये श्रवण आनंद यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। ये श्री वृद्धाश्रम से 28 तारीख को शुरू होकर बस से बीना के लिए जाएगी और बीना से ट्रेन से सभी श्री अयोध्या के लिए पहुंचेंगे और 31 तारीख को सभी भगवान का आशीर्वाद लेकर वापस पुनः वृद्धाश्रम आएंगे। मैं डॉक्टर संजीव श्रीवास्तव। संजीव जी कहाँ रहते हैं आप? मैं रहता लंदन में हूँ। अच्छा, परवरिश कहाँ हुई आपकी? विदिशा। जी, आपकी जगह के बारे में थोड़ा सा बताएं, विदिशा के बारे में। तो विदिशा में मेरी परवरिश विदिशा में हुई। मेरी माँ यहाँ पे, मेरी माँ और मेरे फादर सुनील श्रीवास्तव और आरके श्रीवास्तव, इनका सबसे पहला प्राइवेट स्कूल था यहाँ पे, स्कूल, और उनके बाद मैं उसका संचालक हूँ और विदिशा मेरा शहर है, इसलिए सात समंदर पार और धरती से, भारत माता की धरती और विदिशा से प्यार। विदिशा या विदेश, तो ये विदेश रहता हूँ या विदिशा रहता हूँ तो प्यार बिल्कुल बना है। ये आपके मन में ये प्रेरणा, ये दर्द कहाँ से जागा कि आप ये सफल बनकर आप अपने माता पिताओं को आप यात्रा करवा रहे हैं? काफी पहले से ही हमारा परिवार भी वृद्धाश्रम का, तो हमेशा से मुझे ये रहा कि मुझे वृद्धों की सेवा करनी है। और मेरे माता पिता के ना रहने के बाद मुझे लगता है कि अगर मैं किसी को अपने पुत्र जैसे अपनी सेवा प्रदान कर सकता तो मुझे भी अच्छा लगता है। कितनी बार आप करवा चुके हैं ऐसा? ये चौथी यात्रा है। चौथी यात्रा। कैसा गौरवान्वित महसूस करते हैं या गर्व करते हैं या अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर करते हैं? माता पिता का आशीर्वाद है और विदिशा वासियों का सपोर्ट है, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा लगता है जब उनकी मुस्कान देखता हूँ। आज की युवा पीढ़ी क्या आप संदेश देंगे? आज देखा जा रहा है कि आज माता पिता का तिरस्कार कर रहा है, बहिष्कार कर रहा है। ना करें। जब हम बहुत ही बचपन में थे तो हमारी सारी चीजों को माँ बाप ने निश्चय किया, कहा और उसको हमने पाला। अब अगर उनको कोई परेशानी है तो हमें भी हमारा फर्ज बनता है। सरकारी हैंडपंप या अन्य जल स्रोतों से गंदे पानी के आने से बीमारियों का भय लगातार बन रहा है और इंदौर की घटना से लोग चिंतित हैं। इसी संबंध में प्रत्येक मंगलवार को नगर पालिका में जल सुनवाई की व्यवस्था की गई है। आपका? हमारा नाम असिक साहू। असिक साहू, हाँ। कहाँ रहते हैं आप? नंगतला बगीचा। नंगतला बगीचा। कौन से बाड़ी में आता है? साथ में। क्या समस्या लेकर आए आप? हमारे घर पानी खराब आ रहा है, सरकारी लाइन से आ रहा है 3-4 दिन। तो अभी कहाँ पर आए आप? नगर पालिका जल सुनवाई। अच्छा, जल सुनवाई। हाँ। तो यहाँ पर कैसा रिस्पॉन्स मिला आपको? अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। क्या बोल रहे हैं सर? सब कम 3-4 दिन में आएंगे और चेक करने। करैया खेड़ा रोड सिविल लाइन क्षेत्र निवासी नीलेश राठौर मंगलवार की शाम को एसपी कार्यालय पहुंचा, जहां बताया कि उसकी पत्नी 2 मासूम बच्चों को छोड़कर भाग गई। वहीं घर से कुछ जेवरात और नकदी भी लेकर चली गई। दुखी और परेशान नीलेश राठौर ने अपनी दुख भरी दास्तां मीडिया से साझा की। नीतीश राठौर। नीतीश राठौर कहाँ रहते हैं आप? मैं करैया खेड़ा रहता हूँ किराए पे। क्या काम करते हैं आप? मेले में काम करता हूँ, दुकान पे। अच्छा, जो बच्चों को लेकर आप कहाँ पहुँचे आज? मैं एसपी ऑफिस आया था। क्या मामला पूरा? मेरी जो पत्नी थी सुबह 9 बजे अस्पताल का बोल के दोनों बच्चों को छोड़कर और मेरे घर में जो भी कैश था, रकम थी, सब लेके और चली गई है। क्या कर ले गई है? रकम ले गई, करीब 2 लाख रुपए की रकम ले गई है और 50-60 रुपए कैश ले गई है। तो शादी कहाँ हुई थी आपकी? मेरी शादी लव मैरिज हुई थी मेरी भोपाल से। सब राजी खुशी से हुई थी। हाँ जी जी। हाँ, तो फिर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अभी कुछ दिनों से बस वो ऐसा ही कर रही थी, कहीं बर्तन नहीं धोना, कहीं लड़ाई झगड़े करना, बिना बात के लड़ाई झगड़े करना, मम्मी से बात मत करो, बहनों से बात मत करो, और अजीब अजीब तरह का, मतलब कोई बिना बात के लड़ाई करना। तो ये बच्ची को क्या नाम है इनके? ये बच्चे हैं, ये मेरी लड़की है, 2 साल की हो गई है,
और अभी ये 9 महीने का बच्चा है। तो आपने शिकायत करी है? हाँ, मैंने अभी एसपी साहब के यहाँ शिकायत करी है, मैं पेपर किया हुआ, देहात थाना जा रहा हूँ मैं। तो ये बच्चों को किस तरीके से परवरिश करेंगे आप, अगर जैसे पत्नी वापस लौट के नहीं जाती तो? सर, वो भविष्य में अगर वापस नहीं भी आती है, और अगर वो वापस आती है तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि अब उन्होंने किया ही ऐसा है कि बच्चों को छोड़कर चली गई हैं वो, उनको क्या एक्सेप्ट करेंगे हम वापस। मंगलवार को विदिशा जिले के कई गांवों में बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसल चौपट हो गई। ओला प्रभावित क्षेत्रों में विधायक मुकेश टंडन एसडीएम क्षितिज शर्मा पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों से चर्चा कर फसल का सर्वे कराकर मुआवजा दिलाने की बात भी कही। रोडों के पास यहाँ पे ना पानी गिरा है, रात में वीडियो बना हरी नहीं देगा। एसडीओ भी है, एग्रीकल्चर वाले भी हैं, और मैं तो गया था, आप तो गए थे, मैंने आपको बताया फील्ड की मतलब 12 घंटे बाद इतनी बड़ी है। यहीं खड़ा कर ले, यहीं से देख लेंगे, बस यहीं रोक ले घर में। स्थानीय सेंट मेरी पीजी कॉलेज में एनएसएस इकाई की संयुक्त तत्वाधान में कॉलेज संचालक फादर सेंटो के मार्गदर्शन में आनंदमयी और ओजस्वी कार्यशाला का आयोजन किया। कॉलेज के विद्यार्थियों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट और साइबर सिक्योरिटी के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। छात्र छात्राओं को मेंटल हेल्थ, साइबर सिक्योरिटी व व्यक्तित्व विकास पर प्रकाश डाला। भविष्य के प्रति नैतिक दायित्वों के बारे में भी बताया गया। सिस्टर प्रभावती, प्रोफेसर राजेश कौशल व विपुल जैन, दीपा राठौर, डीन फादर जो भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। एक चीज पता है, वो ग्रुप को देंगे, चाहे जो भी है, जो भी ग्रुप में, एक चीज तो है, मुझे ये बताओ, परसों में भी पूछा था, परसों भी पूछा था, कल आपको चाय बनाना है, चाय या कॉफी कल बनाना है, सबसे पहला चीज क्या करो? व्हाट विल बी द फर्स्ट थिंग यू विल बी डूइंग? कल आपको चाय बनाना है, सबसे पहला चीज आप क्या करोगे ये बताओ। जो भी बोलेंगे उन्हीं को थोड़ा छोटी सी गिफ्ट है, अभी नहीं बाद में देंगे। हाँ बताइए। हेलो, चेक किया? सबसे पहले क्या करेंगे? नथिंग। ओह माय गॉड, थैंक यू। सब काला इसीलिए सब बदल गए हमारे लिए, सारे अच्छे। जो यहाँ बैठी है उसको भी इज्जत करते हैं, जो वो वहाँ बैठा है उसको भी इज्जत करते हैं। और हमारे पास एक टूल्स है, जस्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन, आपका ध्यान केंद्रित करने के लिए हमारे पास एक टूल्स है। तो वो टूल्स क्या है? जब हम बोलेंगे हेलो तो आपको बोला है स्मार्ट है, और जब हम बोलेंगे हाय तो आपको बोला है, एक बार करके देखिए, हेलो, हाय, बहुत बढ़िया। तो बैक यार, अभी तो खुश नसीब हो, लकी इंसान हो। लोग खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड करते, एक दिन नहीं पूरे जिंदगी भर। चलने के लिए भी दूसरे पे डिपेंड करते हैं, एक दिन नहीं पूरे जिंदगी भर। बट यू लकी इनफ, आप सब यहाँ आए हो। डीप डाउन जस्ट थैंक, जिसको भी आप मानते हो, शुक्रिया अदा करो, खास तौर पर आपके मम्मी पापा के लिए। Both the hands just rub, कोई आंख नहीं खोलना है, जोर से रगड़िए, हाँ जोर से रगड़िए, और अपने चेहरे पे लगाइए, धीरे धीरे खोल दीजिए। जालोरी गार्डन में जिला स्तरीय कांग्रेस सेवादल सम्मेलन का आयोजन हुआ। कांग्रेस के वरिष्ठ व युवा नेता मौजूद थे। आदरणीय भार्गव जी, विदिशा की कांग्रेस बहुत मजबूत है, उसमें मुख्य रूप से भूमिका है सेवादल। सेवादल के अध्यक्ष आदरणीय हमारे रामराज दागी जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहित रघुवंशी जी और कमल सिलाकारी जी, आनंद प्रसाद सिंह का पूर्ण तरीके से आशीर्वाद प्राप्त है। हमारे सुहाग बहुत जी कुरवाई के गांव गांव में जाके भी सेवादल की बात करते हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, इस बार आप कांग्रेस पार्टी से निवेदन करें
आपकी अहम भूमिका रहेगी। विदिशा जिले में अगर अच्छे टिकट दिलाते हैं तो 5 की 5 सीटें हम विदिशा से जिला के देते हैं, हमें उनसे कैसे विश्वास है। और आप हमारे बीच में पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। पूरनपुरा क्षेत्र गली नंबर 5 सड़क के खस्ता हाल गड्ढों वाली सड़क पर कुछ दिनों पूर्व ही क्षेत्रीय रहवासी द्वारा रोड के गड्ढों की भरपाई की गई थी। वहीं आज देखा गया कि ईंटों से भरी ट्रॉली रोड के गड्ढे में पूरी तरह बैठ गई। जर्जर बदहाल और गड्ढों वाली सड़कों के कारण लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। देखिए आप नज़ारा, ईंट से भरी ट्रॉली रोड में किस तरह समा गई। जिला प्रशासन व नगरपालिका के जिम्मेदारों का ध्यान इस ओर नहीं जाना समझ से परे है। सर मेरा नाम गोविंद कुशवाहा है। कहाँ रहते हो? ये 5 नंबर गली मेरी दुकान है यार। कौन सा मोहल्ला है? ये पूरनपुरा 5 नंबर गली है। तो यहाँ पर क्या दिक्कत हो रही है? आप जो काम कर रहे हो यहाँ पर? ये दिक्कत है, पूरे गड्ढे हो रहा है हमारी दुकान में, पूरे कीचड़ हो रहा है नाली का। अच्छा अच्छा, कब से परेशान हो रहा है आप? लगभग महीना 2 महीना 3 महीना हुए हैं। अच्छा, तो आप खुद ही कर रहे हैं? कोई है नहीं सुनवाई करने वाला, तो हमें कुछ न करना पड़ रहा है। पूरे गड्ढे वहाँ बहुत हो गए थे, भर दी मैंने जो मेरी बस्ती थी। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा अंचल न्यूज। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।